पिछले कुछ दिनों से सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो इस बात के सबूत हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2011 से सीरिया में एक दशक के युद्ध के बाद भी राष्ट्रपति बशर अल असद का शासन कायम रहा था, क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी की थी और अपने पिता से बहुत कुछ सीखा था। बशर अल असद को अपनी सत्ता बचाने में कामयाबी इसलिए भी मिली थी क्योंकि उन्हें ताकतवर सहयोगी ईरान, रूस और लेबनानी हिजबुल्लाह से मदद मिली थी। सीरिया में सुन्नी इस्लामिक विद्रोहियों ने असद के शिया शासन के खिलाफ हाल के वर्षों में सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। विद्रोही बलों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में प्रवेश करने के एक दिन बाद ही कथित तौर पर इस पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने गुरुवार को आश्चर्यजनक हमले के साथ अभियान शुरू किया और शनिवार को इदलिब प्रांत के अधिकांश हिस्से पर उनका कब्जा हो चुका था। अपने राजनीतिक इतिहास में उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया है और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कई मोर्चों पर विवादों को निपटाया भी है और विवाद खड़े भी किए हैं। बात करें अगर बशर अल असद की, तो उन्होंने अपने राजनीतिक इतिहास में एक लंबा रास्ता तय किया है और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कई मोर्चों पर विवादों को निपटाया भी है और विवाद खड़े भी किए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है बशर अल असद, जिनके दरवाजे पर फिर से एक खतरा मंडराने लगा है। बशर अल असद का जन्म सीरिया की राजधानी दमिश्क में 11 सितंबर 1965 को हुआ था। वो 2000 से सीरिया के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अपने पिता हाफिज अल असद की जगह ली, जिन्होंने 1971 से सीरिया पर शासन किया था। असद के राष्ट्रपति बनने पर लोगों में उम्मीद थी कि वो लोकतांत्रिक सुधार और आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के सत्तावादी तरीकों को ही आगे बढ़ाने पर फोकस किया। हाफिज अल असद की मौत 10 जून 2000 को हुई थी। उनके निधन के कुछ घंटे बाद ही देश के संवैधानिक ढांचे में बदलाव करके असद को राष्ट्रपति बनाने का रास्ता साफ किया गया। मसलन हाफिज अल असद के दौर में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 40 थी, जिसे घटाकर 34 कर दिया गया, जो कि उस समय असद की उम्र थी। 18 जून को असद को सत्तारूढ़ पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया और 2 दिन बाद ही पार्टी कांग्रेस ने राष्ट्रपति के रूप में उनके नाम का ऐलान भी कर दिया। उनके नाम को मंजूरी मिली और 10 जुलाई को अगले 7 साल के लिए वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए।